जय सीताराम। आज की इस वीडियो में बहुत सुंदर सी बात करने वाले हैं और बात ये है कि साधना से हमें वास्तविकता में क्या प्राप्त होता है। अक्सर लोग ना साधना को केवल सिद्धि तक ही सीमित समझते हैं कि हम साधना करेंगे, हम देवता का नाम लेंगे, हमें उनसे एक सिद्धि प्राप्त होगी, फिर उससे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से हम साधना का अर्थ समझते हैं, लेकिन साधना इससे कई अधिक बड़ी है। और उसमें से ही एक टॉपिक हम आज जो है चुनने वाले हैं कि आपके 5 तत्व जो हैं वो साधना से किस प्रकार से संबंधित हैं। देखिए, हमारा शरीर जो है ना वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी है। और इन्हीं तत्वों का संबंध प्रेत के साथ भी है, इन्हीं तत्वों का संबंध देवताओं के साथ भी है। लेकिन कहीं पे कुछ तत्व ज्यादा हो जाएंगे, कहीं पे कोई सा तत्व प्रबल होगा, कहीं पे तो कोई सा तत्व कम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। किसी योनि में कोई सा तत्व ज्यादा हो जाएगा, किसी योनि में कोई सा तत्व कम हो जाएगा। तत्वों का हमारी देह, हमारे सूक्ष्म शरीर से बहुत तगड़े वाला संबंध है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले एक ह्यूमन बॉडी पे तत्व कैसे काम करते हैं हम उसकी बात करेंगे। बाकी अन्य वीडियो में सूक्ष्म शरीर पे तत्व कैसे कार्य करते हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, चलो आज हम लेते हैं स्थूल शरीर। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी पे ये तत्व किस प्रकार काम करते हैं और साधना के दौरान इन तत्वों पर क्या असर पड़ता है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारे पास अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल आता है। अगर इनमें से एक भी तत्व ऊपर नीचे हो जाता है, इम्बेलेंस हो जाता है, किसी की मात्रा कम या अधिक होती है, तो हमारी बॉडी पे इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। बॉडी पे यानी कि मेंटल और फिजिकल दोनों बॉडीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर हम बात करें कि किसी का जल तत्व जो है वो इम्बेलेंस हो गया, तो ना व्यक्ति को ना चीजों पर डर लगने लग जाएगा, छोटी छोटी चीजों पे वो भयभीत होने लग जाएंगे, उनको अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं आएंगे, उनके मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम अपने 5 तत्वों को बैलेंस करके चलें। अगर वायु तत्व ज्यादा हो गया तो व्यक्ति को दिखेगा कि उसके शरीर में एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है, या वायु तत्व के ज्यादा होने से विचार बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वायु है ना, वायु में सबसे ज्यादा क्या विचरता है, विचार। ठीक, और वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से, जिसकी गति हम नाप भी नहीं सकते। तो अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में निरंतर विचार आ रहे हैं, वो किसी एक चीज पे स्टेबल नहीं है, तो समझो कि उसके शरीर का वायु तत्व बढ़ गया, उसको एसिडिटी का इश्यू हो रहा है। ठीक है, वो ठीक से सोच नहीं पा रहा, इल्यूजन है, एक भ्रम है। ठीक है, यानी कि वायु तत्व बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर का अग्नि तत्व बढ़ जाता है। अग्नि तत्व ना, अगर मैं बोलूं कि अगर बैलेंस हो तो क्या होगा, आप ना बहुत डिटरमाइंड यानी कि डिटरमाइंड होंगे, या कि मैं ये चीज कर सकता हूं, कर लूंगा। ठीक है, आई नो कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत एंथुजियास्टिक होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही अग्नि तत्व जो है बहुत अधिक मात्रा में हो जाए तो हाइपर एक्टिव की स्थिति बन जाती है, कि आप अधिक एक्टिव हो जाते हो, बहुत अधिक, जिसकी कोई मात्रा नहीं है। अब जब आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी होगी जिसकी कोई हद नहीं, तो आप कहाँ पे निकालोगे। या तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना लग जाएगा अगर आपने उस एनर्जी का अच्छे से यूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है वो एक्सरसाइज वगैरह करता है, तो उसका वो अग्नि तत्व वहां पे बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही अगर हम ये कर देते हैं कि हम उस चीज को कहीं कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम खाली बैठे हैं और खाली बैठे बैठे हमारे अंदर जो है अग्नि तत्व बढ़ता जा रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, हम इम्पेशेंट हो जाएंगे। ठीक है, और हमें क्रोध बहुत आने लग जाएगा, हम छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाएंगे, कोई हमसे कुछ कह देगा हम तुरंत गुस्सा करेंगे, हम अपनी बात दूसरे पर फोर्स करेंगे। ये चीज जब होती है जब अग्नि तत्व बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। मान लीजिए किसी का पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है या कम हो जाता है। देखो, पृथ्वी तत्व संबंध रखता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड वे में जो है काम कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो सुबह 5 बजे उठता है, ठीक है, वो अपने घर का सारा काम करता है, उसके बाद नियमित रूप से अपना कार्य कर रहा है, फिर रात को 8 बजे तक सो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो बैलेंस्ड है। लेकिन यहीं पर अगर ये तत्व इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा, जब ये तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके कार्यों में आप देखोगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी जो है आने लग जाती है। यानी कि जो एक चीज थी ना, डिसिप्लिन में चल रहा था, अब वो ऊपर नीचे होने लग जाएगा, कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप कौन से समय पे क्या काम कर रहे हो। दूसरा ये हो जाएगा कि आप ना, आपकी जो सोच है ना वो रिजिड हो जाएगी। मतलब आपने अगर एक चीज सोच ली ना कि ऐसे है, ठीक है,
तो क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है स्टेबल होता है, ठीक है। अगर आपने चीज सोच ली ना कि भाई इस व्यक्ति ने गलत कर रखा है, ठीक है, तो आपके मनस में उसकी वो अवधारणा बन जाएगी, तो जो कि आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि लास्ट में आपके ही माइंड को वो चीज अफेक्ट करने वाली है, आपको ही वो चीज पीड़ित करेगी और आपको ही वो चीज परेशान करने वाली है। तो क्या हुआ, हमारे जब जो हमारे तत्व हैं, जो हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, ठीक है, शरीर भी तत्व ही है, ठीक है, जो ये 5 तत्व हैं, ये ऊपर नीचे हुए, और ऊपर नीचे होने से क्या हुआ भाई, सब उल्टा सीधा हो गया। अच्छा, हमारे पास बचता है एक आकाश तत्व। आकाश तत्व को देखिए, आकाश तत्व के बिना कोई और तत्व है ही नहीं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में आकाश तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो डिटैच हो जाता है बहुत अचानक से। लेकिन एक व्यक्ति सही मार्ग पे तभी है जब वो गृहस्थ में, ठीक है, रह करके, ठीक है, अब विधेय हो जाए, यानी कि देह से परे हो जाए, उसको असर पड़ना बंद हो जाए चीजों का। लेकिन एकदम से सबसे डिटैच होना, और वो भी ऐसे वाला डिटैच नहीं होना। डिटैच होना यानी कि नहीं, मन नहीं है भाई, सब झूठे हैं, ऐसे, ठीक है। हमें किसी की सत्ता को जज नहीं करना है, ठीक है। और हम उस जजमेंट के बिना अगर डिटैच हो रहे हैं तो हम प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आकाश तत्व देखो बैलेंस होगा ना, तब हमें सब पे प्रेम आएगा। ऐसे हमारे मन में किसी के लिए वो नहीं होगा, वैर भाव नहीं होगा। ये भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पे ये बात समझ पा रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आकाश तत्व देखो आपको आपके आत्म से संबंध करता है, आपको आपके अंतर को दिखाता है कि आपके अंतर में क्या क्या है, ठीक है। और आप अपने आप को यानी कि अध्ययन करने का प्रयास करते रहते हैं आकाश तत्व जब आप में जो है बैलेंस होता है। अब जब ये चीजें इम्बैलेंस हुई, हमारे साथ क्या हुआ, हमें डिप्रेशन होने लग गया, हमें एंग्जाइटी होने लग गया। अब जब एक साधक साधना करता है, तब हम केवल सिद्धियों पे काम नहीं कर रहे होते, हम इन 5 तत्वों पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि साधना में सबसे पहले हम एक डिसिप्लिन्ड वे में बैठ जाते हैं कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, इतने से इतने बजे अपना सब कुछ नियमित कार्यक्रम जो है निपटा करके हमें अपना कार्य करना है ना, यही होता है। तो उस चीज को करके जब हमने एक टाइम फिक्स कर दिया कि इतने से इतने घंटे हम जाप करेंगे, इतने से इतने घंटे हम अध्ययन करेंगे, इतने से इतने घंटे हम कार्य करेंगे, हमने अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर लिया, ठीक है। जैसे ही हमने स्पाइसी फूड खाना छोड़ा, ठीक है, जैसे ही हमने तमस खाने के द्वारा जो है तमस को छोड़ दिया, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही वो तामसिक भोजन को छोड़ते कि हमारा अग्नि तत्व जो है शांत होता जा रहा है। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम साधना के दौरान जो है खाना कम कर देते हैं, पानी ज्यादा कर देते हैं, तो हमारा जल तत्व जो है वो मेंटेन होने लग जाता है, वो एक स्टेबल पोजिशन पे आ जाता है। जल तत्व तो कई लोगों में सिर्फ इस वजह से ठीक नहीं होता है कि क्योंकि हम पानी नहीं पीते, जबकि ये बहुत अजीब सी बात लगेगी लोगों को कि पानी पीने से कैसे, बट हमारी बॉडी में 70% पानी है, ये समझने का प्रयास करें। और अगर जल तत्व आपको इम्बेलेंस लगता है, आपको लगता है आप बहुत इमोशनल हो, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन को छोड़ के, ठीक है, हाइड्रेट करो अपनी बॉडी को, पानी पियो, खूब से खूब पानी पियो, दिन में कम से कम भी 3 से 3.5 लीटर, डिपेंड ऑन द बॉडी वेट, ठीक है। और जो भी फैक्टर्स होते हैं इंक्लूड होते हैं साइंटिफिक मैनर में, उनके हिसाब से हमें पानी का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि उसको भी हम ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते और ना ही कम मात्रा में पीना है। तो हमें बराबर पानी अपनी बॉडी वेट के हिसाब से पीना होता है, ठीक है। उससे हमारा जो जल तत्व है वो स्टेबल होने लग जाता है, समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब वायु तत्व बचा। अब ना हम क्या करते हैं ना, जब वायु तत्व हमारा इंस्टेबल हुआ तो हमने क्या किया, जब वायु तत्व इंस्टेबल हुआ तो हम ना बहुत अधिक सोचने लग गए। अब उस अधिक सोच को हमने एक जगह फोकस किया, ठीक है, या तो वो किसी मंत्र जाप पे या मेडिटेशन पे, या समझ रहे कि जो फोकस डाइवर्सिफिकेशन, जिस फोकस का डाइवर्सिफिकेशन था, जो ऐसे बटा हुआ था भागों में, अब वो एक जगह है, ठीक है। अब वो एक जगह है तो मानो जो इतनी एनर्जी हमने इधर उधर बिखेर रखी थी, जब हम उसको एक ही पॉइंट पे जो है केंद्रित कर लेंगे, और तो उससे क्या होगा, ठीक है, उससे हमारा एयर जो एलिमेंट है यानी कि जो वायु तत्व है वो अपने आप ही बैलेंस होने लग जाएगा। अग्नि तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, आकाश तत्व हो गया, अब क्या बचा आपके पास, भाई रुक जाओ, पृथ्वी तत्व भी हो गया हमारा। तो हमने यहाँ मुख्यतः सारे ही तत्वों की बात कर ली है, ठीक है, मुझे लगा कोई छूट गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मुख्यतः सभी तत्वों की बात कर ली है।
तो साधना के दौरान केवल सिद्धि नहीं, आप अपने आप को पूरे तरीके से हील कर रहे होते हो। जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, जिनका केतु बहुत अच्छा होता है, उनमें इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा होती है, साथ ही में उनमें हीलिंग पावर होती है। वो व्यक्ति दूसरों को बहुत जल्दी हील कर सकता है, ठीक है। और जो लोग हील कर रहे हैं दूसरों को, चाहे वो अपनी वाणी से कर रहे हो, चाहे वो अपने हाथों से कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये है या तो उनका केतु, या तो उन पर जो है केतु देव की जो है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कृपा है, बृहस्पति देव की कृपा है एवं चंद्रमा की कृपा है, ठीक है। तो जिन जिन लोगों के ये तत्व बैलेंस हो जाते हैं ना, वो दूसरों को हील कर सकते हैं। तो समझिए इस प्रक्रिया को, तत्वों का जो है बहुत गहन अध्ययन करना आवश्यक है। इसी तरीके से ये तत्व जो है देवताओं के साथ भी संबंध रखते हैं, और यही तत्व जो है किसके साथ संबंध रखते हैं, प्रेतों के साथ भी संबंध रखते हैं। प्रेतों में पृथ्वी तत्व नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी तत्व होता तो उनकी देह होती, लेकिन वो बिना देह के है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनमें जो है क्या नहीं है, उनका शरीर नहीं है, तो उनमें जो है क्या, उनमें और कोई और तत्व जो है प्रबल होंगे। जैसे अग्नि तत्व हो गया या वायु तत्व हो गया। अग्नि तत्व में द्वेष भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, हृदय में रही हुई जो हम भर लेते हैं ना दूसरों के लिए कि नहीं ये है, ये है, ये है, ये आदमी गंदा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, वो चीजें हमारे मनस में भर जाती हैं, कुछ हमारी इच्छाएं रह जाती हैं, ठीक है, जिससे एक कर्म जनित देह बनती है मरने के बाद, ठीक है। और वही देह जो है हमारे सूक्ष्म शरीर को कॉन्स्टिट्यूट करती है, यानी कि सूक्ष्म शरीर को बनाती है। तो ये चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है। मैं नहीं जानती कि कितने लोगों को मेरी भाषा थोड़ी सी समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने आपको ऊपर से एक आइडिया देने का प्रयास किया है, और उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार साधना में हम ना केवल सिद्धि एवं अपने पांचों तत्वों को बैलेंस कर रहे होते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एलिमेंट्स, कि हमारा कौन, अपने आप को बैठो और सोचो कि हमारे अंदर कौन सी कमी खामी क्या हो रहा है कि जो हमें इस प्रकार की दिक्कत हो रही है। इन एलिमेंट से अपने साथ का संबंध जो है बनाओ, और फिर देखो किस एलिमेंट पे आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी को जय सीताराम।